दोस्तों सीरियस बातें तो हमें करनी ही है आज की वीडियो में और करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि निफ्टी 1.5% गिर गई है। यार ये मजाक तो चल नहीं रहा है कि 1.5% गिर रही है। हमने बोला था फेड चेयरपर्सन जब चेंज होगी 15 तारीख को तब मार्केट में क्रैश आ सकता। भाई ये क्या हो रहा है, ये 1.5% नीचे कैसे गिर गई? अभी तो लग रहा था कि सब कुछ सही होने लग गया है, बंगाल में बीजेपी आ चुकी है तो सब कुछ सही होना चाहिए था ना। बट भाई कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो सैटरडे संडे में हो गई हैं। आप लोगों ने शायद आईपीएल के मैचेस देखने में टाइम लगा दिया, बट पीछे क्या क्या हुआ है ये सब आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मार्केट क्यों गिर रही है, आप लोगों को लग रहा होगा कल पीएम मोदी ने आके जो वार्निंग दी है, जो स्पीच दी है, उस वजह से मार्केट गिर रही है। एक बार पहले हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सुनते हैं। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अब यहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिकोड करते हैं। मोदी जी आपको बोल रहे हैं 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, घर से वर्क फ्रॉम होम करो। क्या इंडिया के अंदर कोई इमरजेंसी आ गई है? क्या हमारा इंडिया इस वक्त डेंजर में है? आंसर है हाँ। बट इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है जिस वजह से मार्केट गिर रही है। सबसे बड़ा कारण है भैया, यूएस ने फिर से खेल कर दिया। यूएस ने बोला है कि भैया ईरान का जो पीस टॉक है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये पोस्ट डाली है, आई हैव जस्ट रेड द रिस्पॉन्स। भाई ये आदमी इतना बड़ा दोगला इंसान है ना, कभी बोलता है हाँ बहुत अच्छी चल रही है, टॉक चल रही है, सब सही हो जाएगा, मार्केट रिएक्ट करती है। इसने पोस्ट डाली है, मार्केट गिरा दी। इसने क्या पोस्ट डाली, आई हैव जस्ट रेड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ईरान्स सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, आई डोंट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब देखो ईरान क्या चाहता था ये मैं आपको बताऊंगा। ईरान चाहता है कि वॉर को एंड कर, ईरान चाहता है खुद। सोचो उनके आप सुप्रीम लीडर को, रिलीजियस लीडर को मार देते हो, उसके बाद भी ईरान कहता है भैया लड़ाई मत करो। और जो लेबनान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो इजराइल अटैक कर रहा है, उसे भी रोक दो। अब यहां पर किसी भी हाल में यूएस बोल रहा है कि तुम्हें हम फंड्स रिलीज नहीं करेंगे। और यहां पर यूएस ने ये जो डील रिजेक्ट करी है वो इसलिए करी है क्योंकि ईरान कह रहा है कि भाई हमें मुआवजा चाहिए, जो अभी हमारे ऊपर अटैक हुआ है उसके लिए हमें $270 बिलियन का मुआवजा चाहिए, प्लस हमारे $20 बिलियन जो आपने होल्ड कर रखे हैं वो दे दो, तो टोटल $290 बिलियन हमें दे दो, हम लड़ाई रोक देंगे। अब यूएस कह रहा है भाई मैं तो नहीं देता, गुंडा बन गया, मैं तो नहीं देता, क्योंकि ईरान यूएस का कुछ उखाड़ नहीं सकता, गल्फ कंट्रीज पर अटैक करता रहा, यूएस का तेल बिक रहा है, तो यूएस किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला। और ये जो मार्केट मैनिपुलेशंस हो रही हैं, इसमें मुझे लग रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप को आ रहा है बहुत मजा, बहुत मजा आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या बोलने वाला है, और उसे पता है कि उसे अपने बेटों को क्या पोजीशन बनवानी है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर, गोल्ड के अंदर। अब यहां पर लोग कह रहे हैं भैया पीएम मोदी भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे। वेल मुझे नहीं पता उन्हें क्या जरूरत होगी, बट पीएम का ऐसा बोलना कि 1 साल के लिए गोल्ड मत खरीदो, भाई मुझे नहीं पता किसने इनसाइडर ट्रेडिंग करी या नहीं करी, या किसे पता था पीएम मोदी ऐसा बोलेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है 9% गिर गया, 9%। आप कहोगे इसमें कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग होगी, चलो टाइटन में हो जाएगी भाई। अगर मैं टाइटन की बात करूं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, 6.6% गिर गया। अब टाइटन के तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है ना, एफएनओ में, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करी जा सकती है। 6.6%, मुझे लगता है यहाँ पर जांच होनी चाहिए कि किसी ने क्या बहुत बड़ी पोजीशन बनाई थी। जैसे हम यूएस में देखते हैं ना कि किसी ने क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर ली पहले ही, ट्रंप के पोस्ट डालने से पहले ही किसी को पता था ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर टाइटन में भी चेक करना चाहिए क्या किसी ने बहुत मोटा पैसा बनाया, वी डू नॉट। बट मुझे इस बार लग रहा है कि भाई ये
जो गोल्ड के बोलने से कि गोल्ड को मत खरीदो, जो ये शेयर्स गिरे हैं, शायद किसी को पता था, मुझे नहीं पता। यहां पर इसके अलावा जो हमारा INR है, भाई साहब इसने तो रिकॉर्ड दोबारा से तोड़ने शुरू कर दिए हैं। INR कमजोर होता जा रहा है। ये जो बढ़ रहा है ना ग्राफ, ये USD to INR है। तो हमारा जो INR है $1 के कंपैरिजन में 95.17 जा चुका है। मतलब $1 के लिए आपको इंडिया का 95.17 रुपीज देना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल गुड। तो यहां पर अब हम एक एक करके समझते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड, जो आपने मिस किया और आपको क्या क्या जानना जरूरी है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले आपको ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव दिखाऊं, तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं इसे रिफ्रेश भी कर लेता हूं। हम बाइनेंस पर जाकर देखते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो भाव है। देखो, बाइनेंस पर जाकर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, क्रूड ऑयल के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, यूएस स्टॉक्स सब में, मतलब क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज है। मैं आपको बाइनेंस का एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। बाइनेंस की तरफ से इस हफ्ते के अंदर आपको मिल रहे हैं एयर ड्रॉप्स, मतलब फ्री में क्रिप्टो मिलने वाली है। उन्हें बेच के आप सीधा सीधा USDT में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपका अभी तक बाइनेंस पर अकाउंट नहीं है तो आज ही जाकर आप बाइनेंस पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप बाइनेंस के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब अभी मार्केट में मोमेंटम है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत मोटा पैसा बना रहे हैं। जैसे इस ट्रेडर का 7 दिन का PNL $2400 है, 9% का ROI है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे 30 दिन का ROI 38%, $2,89,000 के प्रॉफिट में। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, एक बटन पर आप उन्हें कॉपी कर सकते हो। तो बाइनेंस पर जाके आप ट्रेड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। अब एक एक करके समझते हैं चीजें हुई क्या है। एक तो PM मोदी ने जो ये स्पीच दी, आपने जो सुनी, अब इन्वेस्टर्स को लगने लग गया डर। अभी तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, बट इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे, सरकार ने रोक रखा था। बट इससे क्या नुकसान हो रहा था तो मैं आपको बताऊंगा ही। बट अब लोगों को लग रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 27 है, मतलब 2027, इसके अंदर इंडिया के अंदर एक पोटेंशियल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है। अब जो क्रूड ऑयल है, अगर आप इंडिया की बात करोगे, अब PM मोदी कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, जैसे आप कोविड में कर रहे हैं। आप ऑफिस जाओगे तो आप गाड़ी निकालोगे, तेल लगेगा। जो ऑफिस है उसमें जनरेटर्स के अंदर भी डीजल लगता है। तो अब क्रूड ऑयल जो है इंडिया कितना इंपोर्ट करता है? $121 बिलियन से ज्यादा का हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल है। $1 बिलियन इंडियन रुपीस में कितना होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। गोल्ड की अगर हम बात करें, उन्होंने बोला 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, शादी हो, घर में कोई फंक्शन हो, अब गोल्ड मत देना। अच्छा, गोल्ड देने से क्यों मना किया जा रहा है? वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी बेटी की शादी है, गोल्ड मत दो, FD करा लो। क्या फर्क है? आपको लग रहा होगा FD पे तो इंटरेस्ट मिलता है। देखो, जब भी आप बैंक में जाके FD कराते हो, आपने कराई 10 लाख रुपए की FD, आपको लगता है आपके मोबाइल के अंदर आपको 10 लाख रुपए दिख रहे हैं और इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया लगता है ना। बट वो 10 लाख रुपए की FD आप जैसे ही कराते हो, जो बैंक है उस पैसे को यूज करता है और आगे लोन दे देता है। तो पैसा यूज में आता है, ये कंट्री की GDP के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमी के लिए फायदा है। बट जैसे ही आप गोल्ड खरीदते हो, पहली बात तो इंडिया के अंदर इतना गोल्ड है नहीं, मतलब हमारे RBI के पास रिजर्व्स हैं, वो एक अलग चीज है। बट मैं वैसे बता रहा हूं, और इंडिया की महिलाओं के पास भी गोल्ड है, बट हम गोल्ड माइन नहीं करते, हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, तो हम उन्हें पैसा देते हैं डॉलर्स में। तो देखिए, अब लगभग $72 बिलियन खर्च किया जा रहा है गोल्ड को इंपोर्ट करने में। तो PM मोदी की कंसर्न क्या है भाई? देखो, अब मैं आपको वैसे समझाता हूँ। कंसर्न ये है कि इन्होंने ना मुफ्त की रेवड़ी बहुत बांट दी, और मैं ये रेवड़ी पर ना बात करता रहूंगा क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगता है। देखो, आम आदमी को, मुझे नहीं पता इस रेवड़ी का कितना बेनिफिट मिल रहा है, पर देश के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन है। अब रेवड़ियां बांट दी, लोगों को खुश कर दिया, इलेक्शन के टाइम में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए नहीं क्योंकि लोग नाखुश हो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर ये रेवड़ी कल्चर भी बंद हो सकता है। अगर इंडिया लोन मांगने गया, जैसे पाकिस्तान जाता है ना, कटोरा लेके IMF के सामने चला जाता है, IMF या वर्ल्ड बैंक, किसी के पास भी जाओगे तो वो ये बोलेंगे जरूर इस बार कि भैया ये रेवड़ियां बंद करो। और रेवड़ी बंद करती है, आपको पता है सरकार गिर सकती है इंडिया के अंदर। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट दिस इज वेरी बैड फॉर इंडिया कि आप एक तरफ रेवड़ियां बांट रहे हो, फ्रीबीज बांट रहे हो, और फ्रीबीज बांटने के चक्कर में आपके पास खुद झोले में कुछ है नहीं। अब
आप गोल्ड इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो और लोगों को बोल रहे हो गोल्ड मत खरीदो, और गोल्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। गोल्ड सर्कुलेशन में आए इसके लिए तो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाती है, जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, कि आपके पास घर में गोल्ड है, ज्वेलरी है, क्या है, पड़ी हुई है लॉकर में, उसका रेंट भी दे रहे हो, मत दो। गवर्नमेंट कहती है भैया एक काम करो, हमारे पास आओ, हम आपको उस गोल्ड के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, हम आप जो से लॉकर की फीस दे रहे हो उसे हम बचा देंगे आपकी, आपको लॉकर की फीस नहीं देनी पड़ेगी, हमारे पास गोल्ड दे दोगे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, लॉकर की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है। किसी भी फॉर्म में गोल्ड ले आओ, ज्वेलरी हो, कॉइन हो, कैसा भी गोल्ड हो आप ले आओ, गोल्ड की बार ले आओ, टुकड़े ले आओ गोल्ड के। इनके जो गवर्नमेंट के CPTC सेंटर है उसमें जाइए, प्योरिटी चेक कीजिए और आप एक तरीके से गवर्नमेंट को गोल्ड दे दीजिए, क्योंकि फिर गोल्ड सर्कुलेशन में आ जाएगा। गवर्नमेंट के पास गोल्ड आएगा तो उस गोल्ड के बेसिस पे गवर्नमेंट लोन ले सकती है। अभी तो वो गोल्ड है कहाँ, सरकार को पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे भी गोल्ड जो है सर्कुलेशन में आ जाए और हमें और गोल्ड इंपोर्ट ना करना पड़े। एडिबल ऑयल, मोदी जी ने बोला आप भी स्वस्थ रहिए, हम भी स्वस्थ रहेंगे, मतलब देश भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे अगर आप तेल यूज नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। मैं इसे 100% फेवर करता हूँ। हम तकरीबन 18 बिलियन से ज़्यादा खर्चा करते हैं एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करने में, तो ऑयल को भाई पूड़ियाँ मत तलिए, रोटी खा लीजिए, ये आपकी चॉइस है। और इसी तरीके से बट समोसा जो है वो तो हमें रोज ही खाना होता है ना, इंडियंस को तो बहुत पसंद है। बाद में बात करेंगे। फर्टिलाइजर्स, अगेन हम 18 बिलियन डॉलर के फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भैया नेचुरल फार्मिंग कीजिए। ये जो PM मोदी ने बोला कुछ गलत नहीं बोला कि हमें मतलब विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स कम खरीदने हैं, बट ये चीज़ें मुझे लगता है सबसे पहले ना मिनिस्टर्स पे लागू होनी चाहिए। आप मिनिस्टर्स को देखिए, मिनिस्टर्स के बच्चों को देखिए, ज़्यादातर तो फॉरेन में सेटल है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, बट फिर भी पहले हमें खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा इंडिया के अंदर, मिनिस्टर्स को शुरू करना पड़ेगा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मतलब रियलिटी में, ठीक है। सो ये जो हमारा टोटल इंपोर्ट बिल है वो 775 बिलियन डॉलर का है, और यही जो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं इसका बिल पहुंच जाता है 229 बिलियन डॉलर, विच इज अ वेरी बिग अलार्मिंग कंसर्न कि इतना पैसा हम इंडिया से बाहर भेज रहे हैं और आ नहीं रहा है इंडिया के पास पैसा, हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं ना। AI है हमारे पास। आज इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी, ठीक है, ये तो दबा के गिर गया, ये तो 1.5% गिर गया। मैंने साउथ कोरिया की मार्केट के ऊपर काफ़ी स्टडी करी, वीडियोस भी आएंगे उसके ऊपर, आज उनकी मार्केट 4% ऊपर है। तो भाई US ने जो अभी डील रिजेक्ट करी ईरान की, वो तो एक ग्लोबल सिनेरियो है ना, उसका तो पूरे वर्ल्ड मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, तो इंडियन मार्केट पे ज़्यादा क्यों पड़ रहा है और साउथ कोरिया पे कम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये कंट्री इस वक्त अभी AI बूम को एंजॉय कर रही है। सैमसंग आता है इनके इंडेक्स में, दबा के पैसा छाप रहा है। इंडिया क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो इंडिया की कंपनीज हैं, भाई 30,000 करोड़ का हर महीने नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 180 रुपीस पर लीटर जा चुके हैं। इंडिया के अंदर अभी आपको पेट्रोल डीजल के अंदर इजाफा नहीं मिला है। अगर हम मिनिमम कॉस्ट भी लगाएं तो 18 रुपये पेट्रोल पर, 25 रुपये डीजल पर लीटर का नुकसान हो रहा है इस वक्त बेचने में तेल, और इसकी वजह से हमें और जो कंपनीज हैं उन्हें 30,000 करोड़ का पर मंथ नुकसान हो रहा है, 700 से 1000 करोड़ का पर डे का नुकसान है। सो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए आपकी जो स्टॉक मार्केट है गिर रही है। क्या ये आगे भी गिरती रहेगी? देखो यहाँ पर अब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं अलग से लाऊंगा, क्योंकि 26,000 का आपको हाई दिख रहा है और 22,000 पर आपको सपोर्ट दिख रहा है। जब तक ये दोनों लेवल कटेंगे नहीं, कोई बड़ा मूव नहीं है, तो इसके बीच में मार्केट चौपी रहेगी। आपको लगेगा अरे कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, और इन्वेस्टर्स पैनिक में पैसा गंवाते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा डेरिवेटिव्स की समझ है तो आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो। इस वक्त हम भी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, सो ऑप्शन सेलिंग करके आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो ऑप्शंस के ऊपर अभी मैं आऊँगा, अब आप थोड़ा सा समझिएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को। तो यहाँ पर सबसे पहला तो जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि US ईरान की पीस टॉक्स अभी नहीं हो रही है, वो कोलैप्स हो चुकी हैं। सो वो कहाँ गए पाकिस्तानी मीडिएटर? तो यहाँ पर इमीडिएटली वॉर नहीं दिख रहा है। ईरान चाहता है कि इमीडिएटली वॉर खत्म हो जाए, बट उसके बदले में US चाहता है कि भाई जो ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से वो डिसमेंटल कर दें, और जो उनके पास 440 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो US को हैंड ओवर कर दे। ईरान कह रहा है वो तो हम नहीं करेंगे। तो फिर लड़ाई होगी और भयंकर लड़ाई हो सकती है। अब लड़ाई हो सकती है, इस कंसर्न में भी निफ्टी गिर रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या,
यूएस से डिमांड करी ईरान ने कि भाई जैसे मैंने बोला $270 बिलियन आप दे दीजिए, जो हमारा जो वॉर लड़ी है उसका जो हमें रिपेयर करना है उसकी जो कॉस्ट है वो हमें दे दीजिए, और हमारे जो $20 बिलियन सीज करें वो भी दे दीजिए। ईरान की करेंसी तो कोलैप्स हो चुकी है, आपको पता ही है। और ये जो न्यूज़ आई है ये आज ही हमारे इंडियन मार्केट में, ये जब हमारी मार्केट खुली है तो तकरीबन सब सुबह 9:30 बजे के आसपास ये न्यूज़ आई है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी को कल ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो बात होती रहती है ना फ़ोन पर इजराइल से, अमेरिका से, तो शायद पीएम मोदी को पता था, तो इसलिए उन्होंने पहले बोला कि भाई कंसर्न बड़ी हो सकती है, आगे हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम के लिए भी बोला गया, कार पूल के लिए बोला गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए बोला गया। आपको बोला गया आपको कुछ पार्सल करना है तो रेलवे का यूज़ करो, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। बट उसमें भी देखो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है इंडिया में वो रिन्यूएबल सोर्सेज से नहीं हो रही है, वो कोल से हो रही है, कोयले से हो रही है। गोल्ड 1 साल तक मत खरीदीजिए, फॉरेन ट्रैवल मत कीजिए। मिडिल क्लास के अंदर उन्होंने बोला कल्चर आ गया है विदेश में जाके शादी करने का, डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, वो मत करो, इंडिया में करो। जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो खतरे में आ रहे हैं, और इस वजह से आज स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरी है। और जो क्रूड ऑयल है वो तो मैंने बता दिया आपको कि 100 के ऊपर चल ही रहा है, अगेन एन अलार्मिंग कंसर्न। और इस वजह से ये भी मैंने आपको बताया कि जो कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक है, टाइटन का स्टॉक है, बड़ी बुरी तरीके से गिरे हैं आज। मे भी किसी ने इसमें ट्रेडिंग करी होगी। बट आप लोगों को एक चीज समझनी है, मार्केट के अंदर जबरदस्त वॉलेटिलिटी है। अब वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स को तो पसंद होती है क्योंकि कभी आपको इतने बड़े बड़े मूव्स नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलते हैं। अभी वॉर है, पीएम मोदी आके बोल रहे हैं, मल्टीपल रीजंस है जिस वजह से जबरदस्त मोमेंटम है, खासकर क्रूड में। जैसे क्रूड ऑयल को अगर आपको ट्रेड करना है, अगेन ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये जबरदस्त जो उछाल आया है वो भी आपको 10 तारीख से उछाल जो दिख रहा है। अब देखो मार्केट आज हमारी आज खुली है 11 तारीख को, बट क्रूड ने कल ही बता दिया था कि मार्केट टूटने वाली है। आप इसे ट्रेड कर सकते थे बिनांस के ऊपर। अब बिनांस के ऊपर आप सिर्फ क्रूड ऑयल को, मतलब ब्रेंट क्रूड को ट्रेड नहीं कर सकते। आप अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं आपको मिल जाएगा XAU। अब जो ये XAU है ये गोल्ड ही है, ठीक है। XAU आप डालोगे तो आपको ये गोल्ड ही दिखेगा। अब आज गोल्ड टूट रहा है, आप कल से ही इसमें ट्रेडिंग कर सकते थे, 10 तारीख संडे से ही गोल्ड ने गिरना शुरू कर दिया था। सो ये आप सब बिनांस पर कर सकते हो और आप कॉपी ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है बिनांस के ऊपर कि भाई जब हम बिनांस में जाते हैं, हम डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर डिपॉजिट के लिए P2P का आपको मीडियम यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप P2P के लिए जाते हैं तो आपको USDT खरीदने ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये शील्ड लगी हुई है। जो शील्ड मर्चेंट है आप उनसे खरीदेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें आप पे कर सकते हैं UPI से, IMPS से, बैंक ट्रांसफर से। और यहाँ पर भाव लिखा हुआ है कि किस भाव पे आपको ये USDT देंगे। तो यहाँ पर इनके बैच भी दिखते हैं आपको कि ये जो मर्चेंट है ये एक एडवांस मर्चेंट है, इनके हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और शील्ड जहाँ पर है उनसे आप P2P में जाके खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं एयर ड्रॉप्स बिनांस की तरफ से। तो नीचे जो लिंक है बिनांस का डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, उससे आपको बिनांस पर जाके अकाउंट खुलवाना है और आप कोई भी ट्रेड ले लीजिए, चाहे आप क्रूड ऑयल में ट्रेड लीजिए या फिर आप गोल्ड में ट्रेड लीजिए या बिटकॉइन में ट्रेड लीजिए, जो भी आपको लगता है कि जिस भी कॉइन में आपको ट्रेड करना है आप यहाँ पे बिनांस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कॉपी ट्रेडिंग करना है आप उससे शुरू कर लीजिए। जो भी व्यक्ति बिनांस पर जाके अकाउंट खुलवाएगा और ट्रेड करेगा वो एलिजिबल हो जाएगा रिवॉर्ड्स के लिए और एयर ड्रॉप्स के लिए बिनांस की तरफ से। प्लस अगर आपको हमारी तरफ से गिव अवेज चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे जरूर फिलअप कर दीजिएगा बिनांस पर अकाउंट खुलवाने के बाद। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको आईफोन मिलेगा हमारी तरफ से, तो मैंने जैसे बोला था कि मैं ऑफिस में बुला के आईफोन गिफ्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर सरवन ठाकुर। सरवन ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब अभी ट्रेडिंग कंपटीशन जीते, तो आईफोन गिव अवे तो हमारे से जीते और कल भी एक ट्रेडिंग कंपटीशन था। उनका कल एक ट्रेडिंग वॉर था, अच्छा, नोएडा में। ठीक है, उसमें भी यही विनर थे। तो ठाकुर साहब जैसे हमने प्रॉमिस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बोला था कि हमें गिव अवे करने वाले हैं। वेरी गुड यार। सो ये हम हर महीने करते रहेंगे, पक्का ना? यस यस। ये थोड़े और मंगा ले यार, कुछ और लोगों को भी दे देंगे, ठीक है ना? आप जितने बोलोगे उतने आएंगे, हर महीने विल डिस्ट्रीब्यूट। एवरी मंथ वी विल डिस्ट्रीब्यूट। इसे खोल के दिखा दो ना लोगों को। तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ के लिए भी अगर आपको सेम गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, नीचे लिंक है उस पर जाके अकाउंट ओपन करना है। सो आपको ठाकुर साहब थोड़ा सा ना, ये तो चलो मिल गया, कहाँ से हो आप?
सर वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, अच्छा। पर रिसेंटली मैं 2-3 साल हो गए यहाँ बवाना में फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ हूँ, तभी से मैंने स्टार्ट किया। वैसे नॉलेज पहले से थी 5 साल 6 साल पहले, पर आपके जैसे वीडियो देखने लगा ना, इन्फ्लुएंस हुआ उससे। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये एक व्यक्ति हैं जिन्हें इस हफ्ते आईफोन मिला है हमारी तरफ से। सो हम अपनी तरफ से भी रिवॉर्ड्स दे ही रहे हैं। जो लोग अभी बिनांस पर जाके अकाउंट खुलवाएंगे वो भी एलिजिबल हो जाएंगे इस तरीके के रिवॉर्ड्स के लिए। सो बिनांस पर जाके अकाउंट जरूर खुलवाइएगा एंड नीचे गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। फाइनली कमेंट में आपको बताना है कि आपको क्या लगता है यहाँ से निफ्टी क्या और गिरेगी या ऊपर जाएगी। मैंने आपको बताया 22,000 तक तो सपोर्ट ले सकती है। अगर 22,000 के नीचे जाती है तभी एक बड़ा फॉल आपको दिखेगा, बट अगर इस बार 26,000 का लेवल तोड़ा तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देख सकता है। सो वट एवर यू थिंक, यहाँ से मार्केट क्रैश हो सकती है, बूम हो सकती है, वट एवर यू थिंक कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका सबसे अच्छा कॉमेंट होगा उन्हें हमारी तरफ से जो हमारी बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न की, ये गिफ्ट कर दी जाएगी। आपके कमेंट पे हमारी टीम आपको मैसेज करेगी अपनी ईमेल आईडी देने के लिए। ईमेल पे हम कॉन्वर्सेशन करके आपको आपके घर पर ही हमारी बुक जरूर भेजेंगे। बुक का भी आप रिव्यू जरूर दीजिएगा। फाइनली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करिए कि आप इस तरीके की एक भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।